भगवान के दर्शन के लिए नारद जी श्रीधाम वृंदावन गए। तो श्रीधाम वृंदावन में देखा कि नारद ने कि सभी लोग बड़े भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में रह रहे हैं। वृंदावन में भक्ति साक्षात विराजित है, साक्षात। तो नारद जी जा रहे थे महाराज, भगवान का स्मरण करते हुए नारद के मन में विचार आया, चलो मैं आज वृंदावन की परिक्रमा करता हूं। तो जब नारद जी वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए चले, तो नारद जी परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे, तो अचानक से नारद को एक पीछे से आवाज आई। तो नारद जी ने मन में सोचा, अरे मुझको तो कोई देख नहीं सकता, मैं तो अदृश्य हूं, साधारण मनुष्य मुझको देख नहीं सकता, ये मुझको कौन बुला रहा है। तब नारद ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देवी है जो बड़ी ही सुंदर है। उस देवी ने नारद मुनि को आवाज दी है और नारद जी से कहा है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु जरा तनिक देर के लिए रुकिए। तब नारद ने देखा, अरे, तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो। तो अब वह देवी अपना परिचय दे रही है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरौ गंगाक्षा सरितश्चेमा मत्सेवार्थ समागत तथापि न चमस्त्रेय सेविताया सुरैरपि। हे नारद मुनि, मेरा नाम भक्ति है। बोले तुम भक्ति हो? बोले हाँ। तो ये दो कौन हैं? बोले ये ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले वही जो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं? बोले हाँ, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन नारद ने अगले पल पूछा कि देवी, संसार का नियम तो यह है कि मां बूढ़ी होती है, पिता बूढ़े होते हैं और संतानें जवान होती हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि आप तो युवा लग रही हो, लेकिन आपके जो ये पुत्र हैं वो बूढ़े हैं और अचेतन अवस्था में हैं। ये कैसा दर्शन है? ये कैसी विचित्र बात है? आखिर ये कैसे संभव है कि मां जवान हो और पुत्र बूढ़े हो? और ये जो पीछे इतनी सारी देवियां खड़ी हैं, ये कौन है? तो भक्ति ने बताया कि प्रभु ये गंगा है, ये यमुना है जो मेरे को पंखा झल रही हैं। गंगा और यमुना भक्ति तुम्हारा पंखा झल रही हैं, उसके बाद भी तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य नाम के जो ये पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। मैंने सुना था यदि कोई व्यक्ति एक बार गंगा का स्पर्श कर ले तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कौन सा पाप तुम्हारे पुत्रों ने किया है कि गंगा भी जिसके पाप को धो नहीं पा रही है? तब भक्ति आंखों में आंसू ला करके कहती है कि मैं स्वयं भक्ति हूं। मैं जिसके हृदय में विराजमान हो जाती हूं वो युवा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के अंश का प्रवेश हो जाता है। लेकिन मैं स्वयं अपने पुत्रों के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हूं। क्यों? काल योगेन जर्जरऊ, ये काल का प्रहार है, ये समय चक्र है। काल माने समय, ये समय चक्र है भैया। तब नारद मुनि कहते हैं कैसे संभव है ये? बोले नारद जी, मैंने सुना था आपके जिसने भी दर्शन किए हैं आप हर समस्या का समाधान हो। नारद ही हमारे पुराणों में एक ऐसे देवता हैं, हिंदुओं के ऐसे देवता हैं जिनके पास में हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का। तब नारद से कहते हैं कि भक्ति कहती है कि मेरी भी समस्या का समाधान प्रभु आप कर दो।
नारद जी कहते हैं हाँ ठीक है ना, मैं कुछ करता हूं। तो नारद जी के पास में जितने भी मंत्र थे वो ज्ञान और वैराग्य के कान में बोलते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य 1 मिनट के लिए तो ऐसे आंखें खोलते हैं लेकिन फिर आंखें बंद कर लेते हैं। तो नारद मुनि सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई भगवत गीता को यदि इनके कान में बोलूंगा तो शायद है कि इनके जो अंदर द्वेष है, विद्वेष है, उस विद्वेष की समाप्ति हो जाए। लेकिन भगवत गीता के श्लोक भी बोलते हैं तो आंखें खोलते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उठते नहीं है। तो भक्ति हाथ जोड़ती है, भक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। भक्ति कहती है क्या प्रभु, मेरे पुत्रों की यह अवस्था मुझको देखी नहीं जाती, या तो भगवान इनका हरण कर ले या फिर मेरे पुत्रों को मुझसे युवा बना दे। अब नारद मुनि जड़ को पकड़ लेते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। तो नारद मुनि के मन में एक बात आती है कि मैं वृंदावन में आया, वृंदावन में आकर के भक्ति जवान हो गई, लेकिन उसके पुत्रों को जवानी प्राप्त नहीं हो रही है। तो उसका कारण सिर्फ एक है कि ज्ञान के अंदर भी अहंकार है और वैराग्य के अंदर भी अहंकार है। जहां पर अहंकार होगा ना भैया, वहां पर कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती, कुछ भी। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज का अहंकार आ जाए तो समझ लेना उसके जीवन के पतन का प्रारंभ हो गया है। ये अहंकार एक ऐसी चीज है साहब, ये पीछा नहीं छोड़ता। किसी को सुंदर होने का अहंकार, किसी को धनवान होने का अहंकार, किसी को बलवान होने का अहंकार, किसी को शक्तिमान होने का अहंकार। लेकिन जब भी अहंकार आया तो व्यक्ति को कमजोर बना करके गया, बलवान बना के नहीं गया। रावण को अहंकार आया, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन विनाश की ओर ले गया। कंस को अहंकार आया, सब कुछ था, लेकिन विनाश की ओर लेकर के चले गया। इतिहास साक्षी है, जिसके भी अंदर अहंकार आया है उसका पतन हो गया। तो नारद मुनि ने कहा कि इसका एक ही हल है। बोले क्या? बोले हल यही है कि भक्ति देवी आप वृंदावन को नहीं छोड़ना। यदि आपने वृंदावन को छोड़ दिया तो मैं आपके पुत्रों का जो यह रोग है इसको समाप्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं सही निष्कर्ष पर ना निकल जाऊं, जब तक मैं सही रास्ता ना चुन लूं, जब तक मैं सही व्यक्ति को ना ले आऊं, तब तक तुम देवी वृंदावन मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसने युवा अवस्था प्रदान करी है। वृंदावन में भक्ति प्रदान है। वृंदावन में जाते ही बड़े से बड़े विद्वान सरेंडर हो जाते हैं, विद्वानता खत्म हो जाती है। केवल एक ही चीज हाथ में रह जाती है कि राधा रानी आप हमारे, बांके बिहारी आप हमारे दर्शन हो जाएं, कैसी महाराज, बस दर्शन हो जाएं। बड़ा अद्भुत दृश्य है वृंदावन का।